हमको तो नहीं लगता कि अधिकार में आए, फिर भी अलग बात, अगर आए भी हैं तो मध्य प्रदेश गए थे क्या? ये हरियाणा गए हैं क्या? या नित्यानंद जी का भारत सरकार का जवाब पार्लियामेंट वाला पढ़े हैं क्या? अरे एक प्रोपेगेंडा है भाई। भाई भाजपा वाले लोग कहाँ थे भाई? ये लोग 4 महीना पहले कहाँ था? जब बीजेपी सरकार में थी तो क्या कर रही थी? और ये लोग क्या कर रहे थे? जो लोग आए हैं कि भेजे गए हैं? पहले तो उन लोगों से पूछिए, लोग अपने मन से आए हैं तो एक एजेंडा पे आए हैं। तो हमको तो इन सारी चीजों से क्या लेना देना? इन लोगों को जो करना है करने दीजिए। असल में इन लोगों को घबराहट है। सारण शराब कांड की एनएचआरसी जांच पर जेडीयू ने सवाल खड़े किए। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि यह मानवाधिकार आयोग के क्षेत्र से बाहर का मामला है। विजय चौधरी ने यह भी कहा कि दूसरे राज्यों में भी शराब से मौतें हुई, लेकिन ना तो मानवाधिकार आयोग की टीम वहां गई और ना ही गुजरात के मोरबी गई, जहां एक पुल टूटने से 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कांड से मानवाधिकार कैसे जुड़ता है, ये चीजें हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि ये आखिर क्या हो रहा है या ये आयोग क्या चाहता है। पहली बात। दूसरी बात कि इसके पहले भी अनेक प्रदेशों में जहरीली शराब पीने से मौतें हुई हैं, इससे भी अधिक मौतें हुई। या अगर सामूहिक मौतें की ही अगर बात ले लें कि अगर मान लीजिए 30-40 जितनी मौतें हुई हैं, जो भी आंकड़े हैं यहाँ, अगर उसको एक सामूहिक मौत के रूप में हम लोग ले लें, उसको देखने आ रहे हैं, तो इससे तो अधिक 150 लोगों के गुजरात में एक पुल के मोरबी में पुल के टूटने से लोग की मौतें हुई थी। महाराजगंज से बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने संसद में शराब कांड का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस मामले में बिहार सरकार पर लिपापोती का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। सभापति महोदय, बिहार सरकार के गलत शराब नीति के कारण जहरीले शराब पीने से सारण जिला के मसरख, इसुआपुर और अन्य प्रखंडों में सैकड़ों लोग मर गए हैं और सरकार उन्हें मुआवजा देने के जगह वहां खिल्ली उड़ा रही है। वहां मुआवजा देने के जगह सरकार सही आंकड़ा न आए इसके लिए प्रयास कर रही है। लगातार वहां का आरक्षी अधीक्षक साक्ष्य मिटाने में लगा हुआ है। मैं सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि वहां जितने लोग गलत शराब नीति के कारण बिहार में मरे हैं, उन सबको मुआवजा दिया जाए। सारण में जहरीली शराब कांड के शोर में विधानमंडल का पूरा शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। बावजूद इसके सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी नीतीश सरकार के खिलाफ बेहद आक्रामक है और सदन में हुई तीखी बहस और बयानबाजी को मुद्दा बनाकर कल से विधानसभा के बाहर धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया है। वहीं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जब आरजेडी के एमएलसी ही डिप्टी सीएम पर शराब पीने का आरोप लगा रहे हैं तो मुख्यमंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई में देरी क्यों कर रहे हैं। अपने अहंकार में इनकी हठ धर्मिता तो उस दिन दिखाई पड़ी जो कहे बर्बाद कर देंगे, तो वो भाजपा को तो खैर बर्बाद नहीं करेंगे, पूरे बिहार को बर्बाद करने का जो संकल्प लिए हैं, कल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इनकी बर्बादी को रोकने के लिए, इनका अंत करने के लिए। अब तो राजद ने ही सूचना दे दिया, किसी दूसरे की जरूरत है क्या? राष्ट्रीय जनता दल के ही विधान परिषद ने सूचना दे दिया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री शराब पीते हैं। इसके बाद किसकी जरूरत है भाई? हम लोगों की जरूरत है नहीं। हम लोग सिर्फ कॉल अटेंशन करा रहे कि नीतीश कुमार जी को हिम्मत है तो कार्रवाई करके दिखाए। मौका होता तब तो सरकार जवाब देती। इन लोगों ने उस विषय पर विमर्श का माहौल ही नहीं बनाया ना। अंदर में माहौल बनता, उस पर विमर्श होता, सब्जेक्ट हुआ विमर्श के लिए आता, तो निश्चित रूप से उस पर सरकार को जो काम होता सरकार करती।
लेकिन यहाँ तो मौका ही नहीं दिया इन लोगों ने। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। जदयू दफ्तर में एक मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें समता पार्टी के पूर्व नेता और लोजपा के विधानसभा उम्मीदवार के साथ ही दरभंगा के बड़े समाजसेवी राजकुमार झा ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। राजकुमार झा और उत्पल मिश्र दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर मोहन मिश्र के बेटे हैं। जेडीयू नेताओं ने इनके पार्टी में शामिल होने पर आने वाले दिनों में पार्टी की मजबूती का दावा किया। सारे साथी इनके साथ ताड़ी प्रखंड से अलीनगर विधानसभा से सब लोग सुबह ठंड में दरभंगा से चल के आपके बीच में पार्टी ज्वाइन किए हैं। इनके आने से दरभंगा जिला में पार्टी और सशक्त और मजबूत होगी। ये तो शुरू से थे हम ही लोग के साथ, लेकिन बीच में थोड़े दिन के लिए लोजपा से चले गए थे, उम्मीदवार हो गए थे, लेकिन ये भी बड़े जुझारू साथी रहे हैं। और ये सोच लीजिए कि ये समता पार्टी के समय से इस पार्टी से जुड़े थे। कुमार जी जैसे लोग आज फिर से हमारे साथ आ रहे हैं और यह तो एक आज छोटा सा एग्जाम्पल है। आगे आने वाले दिनों में देखिएगा कि बड़ी संख्या में वैसे लोग जो किसी कारण से हमसे अलग हो गए थे या सुस्त पड़ गए थे, वैसे लोग फिर से दल में जुड़ेंगे, जुटेंगे